ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 35। लाहिड़ी महाशय का ईसा मसीह स्वरूप जीवन। इसी प्रकार हमें सत्यता का पालन करना होगा। इन शब्दों के साथ ईसा मसीह जॉन बैप्टिस्ट यूहन्ना के से स्वयं की दीक्षा देने का आग्रह कर रहे थे। इस प्रकार ईसा मसीह अपने गुरु के दिव्य अधिकारों को स्वीकार कर रहे थे। पवित्र बाइबल का पूर्वी विचारधारा के अनुसार अध्ययन करने और अंतर्मन की प्रेरणा से मुझे यकीन हो गया है कि जॉन द बैप्टिस्ट अपने पूर्व जन्म में एलिजा और उनके शिष्य एलिशा थे। बाइबल के पुराने नियम में उन्हें इन्हीं नामों से बुलाया गया है। बाइबल के पुराने नियम में इन्हें इन्हीं नामों से बुलाया गया है, जो ग्रीक नाम क्रमशः एलियास और एलिसियस थे। ओल्ड टेस्टमेंट ग्रंथ की समाप्ति एलिजा और एलिशा के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी के साथ होती है। देखो, परमेश्वर के उस भयंकर और महान दिन के आने से पहले ही मैं एलिजा पैगंबर को भेज दूंगा। इस प्रकार जॉन एलिजा को परमेश्वर का जन्म ईसा से थोड़ा पहले उनके घोषक यानी अग्रदूत का कार्य करने के लिए भेजा गया था। एक देवदूत ने जॉन के पिताजी के सामने प्रकट होकर कहा था कि उनका आने वाला पुत्र जॉन यूहन्ना ही एलियास का अवतार होगा। लेकिन देवदूत ने उन्हें यह भी बताया, डरो नहीं जकरिया, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ जो एक पुत्र को जन्म देगी और आप उसे जॉन यानी यूहन्ना के नाम से पुकारोगे। और इज़राइल की बहुत सी संतानों को वह ईश्वर की तरफ मोड़ेगा और वह उनके सामने एलिजा की आत्मा और शक्ति के साथ होगा और उसी की तरह प्रभु के आने से पहले पिताओं का दिल संतानों की तरफ मोड़ेगा और आज्ञा न मानने वालों को सही ज्ञान की तरफ मोड़ेगा और लोगों को ईश्वर के लिए तैयार करेगा। ईसा मसीह ने 2 बार स्पष्ट रूप से एलिजा को जॉन की तरह पहचाना था। एलिजा पहले से ही आ चुका है और लोग उसे पहचान नहीं पाए। तब उनके शिष्यों की समझ में आया कि वे जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ईसा मसीह कहते हैं, सभी पैगंबरों और शास्त्रों ने यूहन्ना जॉन तक की भविष्यवाणी की है, और यदि आप उसे स्वीकार करोगे तो यह एलियास ही है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। जब जॉन ने मना किया कि एलियास यानी एलिजा थे, तो इससे उनका अभिप्राय था कि जॉन के रूप में वे उस स्थिति तक नहीं पहुँचे थे जितना पहुँचे हुए एक महान गुरु एलियास थे। अपने पहले के अवतार में उन्होंने अपनी महिमा और आध्यात्मिकता संपदा अपने शिष्य एलिशा को दे दी थी, और एलिशा ने कहा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दुगनी शक्ति मुझ में आ जाए। फिर एलिजा ने कहा, तुमने मुझसे बहुत कठिन चीज़ मांगी है, फिर भी जब मुझे तुमसे दूर किया जाए और तुम मुझे देख सको तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और फिर एलिजा की पूरी आध्यात्मिक संपदा एलिशा में चली गई। भूमिका विपरीत हो गई, क्योंकि एलिजा जॉन, अब उन्हें एलिशा ईसा मसीह का गुरु बनने की आवश्यकता नहीं थी, जो आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण हो गए थे। जब ईसा मसीह का शरीर पहाड़ पर दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया, तब उनके गुरु एलियास एलिजा के साथ मोसेस यानी मूसा थे। फिर जब उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था,
तब दर्द से उस दिव्य पुरुष का नाम ले रहे थे, एली लामा संबातशतानी। मेरे ईश्वर, आपने मुझे क्यों त्याग दिया? जब लोगों ने सुना तो कुछ वहाँ खड़े रह गए और उन्होंने कहा, यह व्यक्ति एलियास का नाम ले रहा था। देखते हैं एलियास उसे बचाने आता है कि नहीं। गुरु और शिष्य के बीच का अटूट बंधन जो जॉन और ईसा मसीह के बीच था, वैसा ही बंधन बाबा जी और लाहिड़ी मास्टर के बीच था। जिस प्रकार बाबा जी लाहिड़ी मास्टर के अमर तत्व प्राप्त गुरु बहुत प्यार के साथ दो जीवन गुरु और शिष्य के जन्मों की दूरी को, उनके बीच के अथाह सागर की लहरों को पार कर पहली बाल अवस्था में, फिर युवा अवस्था में उनके हर कदम पर दृष्टि रखते हुए मार्गदर्शन करते रहे और यह तब तक उनकी सहायता करते रहे जब तक वे उम्र की 33वीं पड़ाव पर नहीं पहुँचे। फिर जब बाबा जी ने देखा कि अब समय आ गया है कि गुरु और शिष्य के बीच कभी ना टूटने वाला संबंध फिर से पुनर्स्थापित हो, फिर उनकी रानीखेत में संक्षिप्त मुलाकात के बाद स्वार्थ रहित गुरु ने अपने प्रिय शिष्य को अपने पास नहीं रखा, बल्कि लाहिड़ी मास्टर को अपने जगत में कार्य करने के लिए वापस भेज दिया। मेरे पुत्र, जब तुम्हें ज़रूरत होगी मैं आऊँगा। क्या कोई मृत प्रेमी इस तरह का अनंत वचन दे सकता है? बनारस के एक सुदूर कोने में से एक महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान की लहर बहने लगी, जिसके बारे में आम समाज को कुछ पता नहीं था। जिस प्रकार फूलों की खुशबू को छुपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार लाहिड़ी मास्टर, जो कि शांतिपूर्वक एक आदर्श गृहस्थ का जीवन बिता रहे थे, वे अपने अंदर की महिमा को छुपा नहीं सके। भारत के हर कोने से भक्त मधुमक्खियों की तरह दिव्य रस की खोज में आत्मज्ञान युक्त स्वामी के पास आने लगे। एक अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ने सबसे पहले अपने कर्मी में एक अजीब सा मगर श्रेष्ठ परिवर्तन आ रहा है उसे देखा, जिसे वे प्यार से आनंद पुकारते थे। सर, आप दुखी लगते हैं, क्या परेशानी है? लाहिड़ी मास्टर ने एक सहानुभूतिपूर्व जानकारी अपने नियोक्ता से पूछी। लंदन में मेरी पत्नी बहुत बीमार है, चिंता में घुला जा रहा हूँ। मैं आपके लिए उनकी कुछ खबर लाता हूँ। लाहिड़ी मास्टर थोड़ी देर के लिए कमरा छोड़कर एक शांत जगह पर गए। लौटकर मुस्कुराते हुए बोले, आपकी पत्नी की तबीयत में सुधार आ रहा है, वे आपको पत्र लिख रही है। सर्वज्ञ योगी ने पत्र के कुछ अंश बताए। आनंद बाबू, मैं जानता हूँ तुम एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, क्या तुम अपनी इच्छा से देश और काल की सीमाओं को मिटा सकते हो? आखिर पत्र आ गया। आश्चर्यचकित सुपरिटेंडेंट ने देखा कि न केवल उनकी पत्नी की तबीयत सुधरने की खबर थी, बल्कि वे शब्द और वाक्य भी थे जो हफ्तों पहले लाहिड़ी मास्टर ने कहे थे। कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी भारत वापस आ गई। वे ऑफिस आई, जहां लाहिड़ी मास्टर चुपचाप अपनी जगह पर बैठे थे। सर, उन्होंने कहा, ये तेजस्वी प्रकाश में आपका शरीर था, उसी क्षण मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गई थी। तभी मैं भारत के लिए इतनी लंबी यात्रा कर सकी। दिन पर दिन एक या दो भक्त करुणा में गुरु के पास क्रिया योग की दीक्षा के लिए आते। अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों और अपने व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए वे शिक्षा के क्षेत्र में भी अति उत्साह से रुचि लेते थे। उन्होंने कई छोटे छोटे समूह में शिक्षा समूह बनाए और बनारस के बंगाली टोला मोहल्ले के स्कूल को विकसित करने में सक्रिय हिस्सा लिया। ये नियमित रूप से ग्रंथों और शास्त्र पर विवेचना करते, जो गीता सभा के नाम से प्रसिद्ध हुई, और उसमें कई सत्य के जिज्ञासु आते थे। इस तरह की कई गतिविधियां द्वारा लाहिड़ी मास्टर सामान्य चुनौती का उत्तर देने का प्रयास कर रहे थे। अपने व्यावसायिक और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करते करते भक्ति ध्यान के लिए समय ही कहाँ बचता है। अपने जीवन की सभी गतिविधियों में एक सामंजस्य बनाते हुए गृहस्थ गुरु का जीवन हजारों प्रश्न करते हृदयों के लिए एक प्रेरणा बन गया।
एक साधारण वेतन को क्यूत के से खर्च करते हुए इन आडंबरहीन गुरु के पास सभी के लिए समय था। गुरुदेव अपने सांसारिक जीवन के रास्ते को सामान्य रूप और हंसी खुशी से बिता रहे थे। साक्षात परमेश्वर की सीट पर विराजमान लाड़ी माशे सभी लोगों का आदर बिना भेदभाव के करते थे। जब उनके भक्त उन्हें प्रणाम करते तो वे भी उसका उत्तर नमस्कार में देते थे। एक बच्चे जैसी विनम्रता। गुरुजी अक्सर दूसरों के पैर छू लिया करते, लेकिन स्वयं को ऐसा आदर देने के लिए मना करते। यद्यपि प्राचीन पूर्वी प्रथा में पांव छूने की परंपरा है, लाड़ी माशे की विशेषता थी कि वे किसी भी धर्म या जाति के मनुष्य को क्रिया योग उपहार में दे देते थे। उनके शिष्यों में न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान और ईसाई थे। द्वैतवादी है या अद्वैतवादी, किसी भी धर्म का अनुयायी या किसी भी धर्म को न मानने वाला, विश्व गुरु सब का सम्मान भाव से स्वागत करते और उन्हें शिक्षा भी देते। उनका एक अति उन्नत चेला था अब्दुल गफूर खान, जो एक मुसलमान था। ये लाड़ी माशे का महान साहस दिखाता है, क्योंकि स्वयं वह एक उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि उस समय के कट्टर जातिवाद को ख़त्म कर पाएं। गुरु के सर्वव्यापी छाया में सबको आश्रम मिलता है। ईश्वर प्रेरित पैगंबरों की तरह लाड़ी माशे ने नीची जाति और समाज के निचले वर्ग को एक नई उम्मीद दी। हमेशा याद रखो, तुम किसी के नहीं हो और तुम्हारा कोई नहीं है। अपने अंदर देखो कि किसी दिन तुम्हें अचानक इस दुनिया से सब कुछ छोड़कर ईश्वर के साथ संपर्क बनाने चले जाते हो। महान गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वयं को उस सूक्ष्म मृत्यु के लिए तैयार करो। उसके लिए प्रतिदिन ईश्वर इच्छा के गुब्बारे में उड़ो। भ्रम के कारण तुम स्वयं को हार्ड मास की गठरी मान रहे हो, जो मुसीबतों का घोंसला है। बिना रुके निरंतर ध्यान करो ताकि तुम जल्द से जल्दी अपने को अनंत तत्व के रूप में पहचान सको। अनंत तत्व जो हर प्रकार के दुखों से मुक्त है। अपने शरीर का गुलाम मत बनो। क्रिया की रहस्यमय चाबी के उपयोग से आत्मा के परम तत्व में भाग जाना सीखो। महान गुरु अपने शिष्यों को उनके धर्म और विश्वास के पारंपरिक अनुशासन से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहते। क्रिया जिसकी प्रकृति में सबका समावेश है, मुक्ति के लिए उसी क्रिया तकनीक का व्यवहारिक उपयोग करने पर जोर देते हैं। लाड़ी माशे अपने शिष्यों को अपने अपने वातावरण और पालन पोषण के अनुसार अपना जीवन जीने की आज़ादी देते थे। एक मुसलमान को अपनी नमाज 5 बार प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। गुरुदेव ने बताया, हिंदुओं को 4 बार ध्यान में बैठना चाहिए। ईसाई को 4 बार घुटने टेक कर ईश्वर की प्रार्थना और फिर बाइबल पढ़नी चाहिए। लाड़ी माशे बहुत विवेकपूर्ण ढंग से अपने अनुयायियों को भक्ति, कर्म और ज्ञान अथवा राज, पूर्ण या शाही के मार्ग पर अपने अपने स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुरूप चलाते थे। गुरुदेव अपने शिष्यों को जो सन्यासी बनने की इच्छुक होते थे, उन्हें आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। वे उन्हें सन्यासी जीवन की तपस्या पर भली भांति विचार करने के लिए कहते थे। महान गुरु ने अपने शिष्यों को शास्त्रों में लिखी बातों के किताबी ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान न देने के लिए कहते थे। उनके अनुसार केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन ग्रंथों को केवल अध्ययन ही नहीं करते, बल्कि उसका अनुभव करने का प्रयास करते हैं। अपनी यह समस्याओं का हल ध्यान द्वारा करो। अपने बेकार के धार्मिक धारणाओं के बदले वास्तविक ईश्वर के साथ संपर्क बनाओ। अपने मन को कट्टरपंथी धर्मशास्त्रों, वेदांत वाले कचरे से मुक्त करो। अपने अंदर प्रत्यक्ष अनुभूति की स्वास्थ्यवर्धक मीठे जल को आने दो। अपना तारतमय सक्रिय आंतरिक मार्गदर्शन के साथ जोड़ो। दिव्य आवाज़ के पास जीवन की प्रत्येक समस्या का उत्तर है। यद्यपि मनुष्य का स्वभाव है अंतहीन समस्याओं
से स्वयं को फंसाए रखना, परंतु उस अनंत दयापूर्ण ईश्वर के साथ पास सभी प्रकार के हल है। उसके पास भी सभी युक्तियां हैं। गुरुदेव की सर्वव्यापकता की झलक एक दिन शिष्यों को सामने मिलती है, जो उनके भगवत गीता के प्रवचनों को सुन रहे थे। जब वे सभी संपंदनशील जीवों में कूटस्थ चैतन्य या ईसा मसीह की चेतना क्या होती है इसका अर्थ समझा रहे थे, अचानक लाहिड़ी महाशय हाँफने लगे और चिल्लाकर कहा, मैं जापान के तट से दूर कई आत्माओं के शरीर के अंदर डूब रहा हूँ। अगले दिन शिष्यों ने समाचार पत्र की एक खबर को पढ़ा जिसमें जहाज में जा रहे यात्रियों की मृत्यु की खबर थी। ये घटना जापान के तट के पास हुई थी। उनके दूर स्थान के शिष्यों को अक्सर उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। मैं उनके साथ होता हूँ जो क्रिया अभ्यास करते हैं। ये उन्होंने उन शिष्यों के लिए कहा जो उनके समीप नहीं थे। मैं तुम्हारी विस्तारित अनुभूतियों के माध्यम से तुम्हें ब्रह्मांडीय घर में जाने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। एक साधक ने सत्यानंद स्वामी को बताया था कि एक व्यक्ति जो बनारस नहीं जा पा रहा था, उसे उन्होंने स्पष्ट क्रिया योग स्वप्न के माध्यम से दे दी थी। लाहिड़ी महाशय ने अपने शिष्य की प्रार्थना के जवाब में उसके स्वप्न में आकर उसे दीक्षा दी। यदि कोई शिष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों से थोड़ा सा भी विमुख होता है तो उसे वे प्यार से समझाते और उसे अनुशासित करते। लाहिड़ी महाशय अत्यंत सौम्य और शक्तिदायक शब्दों में बोलते थे, चाहे कभी कभी वे मजबूर हो जाते थे और अपने शिष्यों की गलतियों को सबके सामने खुलकर कहने के लिए, तब भी उनके स्वर में कोमलता होती थी। एक बार श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे बताया, फिर विचार गम्न होते ही कहा, गुरुदेव की फटकार से बचने के लिए कोई भी शिष्य भागा नहीं। मैं अपने को हंसने से रोक नहीं पाया और फिर अपने गुरु को विश्वास दिलाया कि उनकी डांट तीखी हो या ना हो, उनका हर शब्द मेरे कानों के लिए एक मधुर संगीत है। लाहिड़ी महाशय ने बहुत सावधानी से क्रिया को प्रगति के आधार पर 4 क्रमों में बांटा था। वे उन्नत 3 क्रमों को तभी शिष्य को देते थे जब वे निश्चित आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लेता था। एक दिन एक शिष्य ने अपना असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था। गुरुदेव, उसने कहा, मैं अब तो निश्चय ही द्वितीय दीक्षा प्राप्त करने योग्य हो गया हूँ। उसी क्षण दरवाज़ा खुला और एक विनम्र साधक वृंदा भगत ने कमरे में प्रवेश किया। वह बनारस का डाकिया था। वृंदा, मेरे पास बैठो, गुरुदेव ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। बताओ, क्या तुम दूसरी क्रिया दीक्षा के लिए तैयार हो? डाकिये ने हीन भावना के साथ हाथ जोड़े। गुरुदेव, वह चौंकते हुए बोला, कृपया करके अब और दीक्षा नहीं। मैं आगे ही उन्नत क्रिया कैसे ले सकता हूँ? मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने आया था, क्योंकि पहली क्रिया से ही मुझे इतना नशा चढ़ गया है कि मैं चिट्ठियाँ नहीं बांध पा रहा हूँ। वृंदा पहले से ही ब्रह्मात्मा के सागर में तैर रहा था। लाहिड़ी महाशय के शब्दों को सुनकर उनके अन्य शिष्यों के सर झुक गए। गुरुदेव, डाकिये ने कहा, मैं समझ गया हूँ कि मैं एक खराब कर्मी हूँ जो अपने ही औजारों को दोष देता हूँ। बाद में जब उस अनपढ़ डाकिये ने क्रिया योग द्वारा अंतर्दृष्टि को इतना विकसित कर लिया कि शास्त्रों के जटिल विषयों पर उसका विचार जानने के लिए विद्वान और पंडित उसके पास आ जाते थे। पाप और पुण्य से अनभिज्ञ वृंदा अनेक विद्वानों के बीच प्रसिद्ध हो गया। बनारस से लाहिड़ी महाशय के शिष्यों के अलावा भारत के कोने कोने से लोग उनके पास आते। वे भी कई बार बंगाल गए। अपने 2 पुत्रों की ससुराल अपने समधियों के पास। इस प्रकार बंगाल उनकी उपस्थिति से पवित्र हो गया। वहाँ क्रिया योगियों के छोटे छोटे समूह के
बहुत सारे छत्ते बन गए, विशेषकर कृष्णानगर और विष्णुपुर में। कई साधकों ने आध्यात्मिक ध्यान की अदृश्य धारा के प्रवाह को अभी तक बनाए रखा है। उन अनेक संतों जिन्होंने लाड़ी महाशय से क्रिया योग की दीक्षा ली, उनमें बनारस के प्रसिद्ध स्वामी भास्करानंद सरस्वती और देवघर के उच्च कोटि के संत बालानंद ब्रह्मचारी थे। लाड़ी महाशय बनारस के महाराज ईश्वरी नारायण सिन्हा बहादुर के यहाँ उनके 2 पुत्रों को कुछ पढ़ाने के लिए गए थे। गुरुदेव की आध्यात्मिक उपलब्धियों को पहचान कर उन्होंने अपने 2 पुत्रों के साथ क्रिया योग की दीक्षा ली। उनके साथ ही महाराजा ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने भी दीक्षा ली। लाड़ी महाशय के शिष्यों में से कुछ शिष्यों की समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी और वे उच्च पदों पर थे। वे क्रिया का प्रचार करके इसे जनता तक पहुंचाना चाहते थे। गुरु जी ने इसकी अनुमति नहीं दी। एक शिष्य जो बनारस के राजा के राजवैद्य थे, उन्होंने गुरु को काशी बाबा के नाम से उनका प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन बाबा ने इसके लिए भी मना कर दिया। क्रिया के पुष्प की खुशबू स्वाभाविक रूप से फैलने दो, इसका प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, इसके बीज अध्यात्म की उर्वरक भूमि में अपनी जड़ें निकालेंगे। यद्यपि महान गुरुदेव ने प्रचार के लिए किसी आधुनिक माध्यम, किसी संगठन, पर्चे, छापदार, प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग नहीं किया, लेकिन वे भली भांति जानते थे कि उनके संदेश में इतनी शक्ति है कि यह एक विप्लवी बाढ़ की तरह मनुष्य मन के किनारों तक स्वयं ही पहुंच जाएगी। साधक का परिवर्तित और पवित्र जीवन क्रिया की अमर तत्व ऊर्जा का साक्षात प्रमाण था। वर्ष 1886 रानीखेत के दीक्षा के 25 वर्ष पश्चात लाड़ी महाशय पेंशन के साथ सेवानिवृत्त हो गए। अब दिन में उनकी उपलब्धियों के कारण बहुत बड़ी संख्या में शिष्य उनके पास आने लगे। महान गुरु पद्मासन की अवस्था में अधिकतर शांत बैठे रहते। वे शायद ही कभी अपने बरामदे को छोड़ते, यहाँ तक कि टहलने अथवा घर पर भी नहीं घूमते थे। शांत शिष्यों का शांत झुंड उनके दर्शनों के लिए निरंतर आता रहता था। लाड़ी महाशय के स्वाभाविक भौतिक स्थिति अब उनके अतिमानवीय लक्षणों को देखना उनके दर्शनार्थ आए लोगों को विस्मित कर देता। विश्वासहीन, निद्राविहीन और उनकी धड़कन और सांसों का रुकना, शांत आंखें घंटों बिना पलक झपकाए और उनके चारों तरफ एक गहरी शांति छाई रहती। कोई भी आगंतुक बिना उन्नत दिव्य प्रेरणा के अनुभव के नहीं जाता था। सबको पता चल जाता था कि उन्हें ईश्वर के सच्चे मानव ने चुपचाप अपना आशीर्वाद दिया है। गुरुदेव ने अपने शिष्य पंचानन भट्टाचार्य को कलकत्ता में एक आर्य मिशन इंस्टीट्यूशन खोलने की अनुमति दी। यहाँ साधु स्वरूप शिष्य क्रिया योग का संदेश देते थे और जनता के कल्याण के लिए जड़ी बूटियों की यौगिक औषधियाँ दी जाती थी। अपनी प्राचीन परंपरा के अनुसार गुरुदेव सब लोगों को नीम का तेल देते थे, जो कई बीमारियों को ठीक कर देता था। जब गुरु शिष्य को तेल निकालने के लिए कहते तो वह इसे बड़ी सुगमता से कर लेता था। यदि कोई अन्य इसे करने की कोशिश करता तो उसके सामने अजीब सी कठिनाइयाँ आती। वह देखता कि ज़रूरी आसवन यानी डिस्टिलेशन क्रिया पूरी करते हुए पूरा तेल ही वाष्पित हो गया। जाहिर है उस क्रिया के लिए गुरु का आशीर्वाद ज़रूरी था। आर्य मिशन ने गुरु के शास्त्रों और ग्रंथों पर उनके व्याख्यानों को प्रकाशित किया। ईसा मसीह और अन्य महान पैगंबरों की तरह लाड़ी महाशय ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी,
मगर उनकी गहन व्याख्या को उनके कई शिष्यों ने रिकॉर्ड और व्यवस्थित किया। इनमें से कुछ साधारण स्तर के और कुछ काफ़ी ठीक थे, जिन्होंने गुरु की महान अंतर्दृष्टि को व्यक्त किया। फिर कुल मिलाकर उनके प्रयत्न सफल रहे। उनकी उत्साह की वजह से विश्व के पास 26 प्राचीन धर्म ग्रंथों पर उनके अद्वितीय व्याख्यान एक धरोहर के रूप में है। लाहिड़ी महाशय के पौत्र श्री आनंद मोहन लाहिड़ी ने क्रिया पर एक रोचक पुस्तिका लिखी। उसके अनुसार भगवद गीता, जो महान महाकाव्य महाभारत का एक अंश है, इनकी कई ग्रंथियां हैं। श्री आनंद लिखते हैं, यदि उन ग्रंथियों पर प्रश्न न किए जाएं, तो हमें महाविशिष्ट रहस्यमय कहानियों के अलावा कुछ नहीं मिलता, बल्कि उनका गलत अर्थ भी लगाया जा सकता है। वे कहानियाँ इस प्रकार की हैं, यदि हमने इन ग्रंथियों को स्पष्ट नहीं किया तो हम पूर्व के उस विज्ञान को खो देंगे जिसे उन्होंने हजारों वर्ष के प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किया है। एक बार फिर, यदि हमने इन ग्रंथियों को स्पष्ट नहीं किया तो हम पूर्व से उस विज्ञान को खो देंगे जिसे उन्होंने हजारों वर्षों के प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया। धर्म के उस विज्ञान को जिसे शास्त्र के कूट वाक्यों से बनाई पहेलियां और कल्पना के गूढ़ वाक्यों द्वारा चतुराई से लोगों की नज़रों से छिपा कर रखा था, उनको लाहिड़ी जी सब के सामने स्पष्ट रूप से और सभी उपकथाओं से मुक्त करके उस धर्म विज्ञान को सबकी नज़र में ले आए। धर्म अब शब्दों का जाल वाला शास्त्र नहीं रहा था। वैदिक पूजा विधियों के पीछे वैज्ञानिक अर्थ है। इसे लाहिड़ी महाशय ने अपने प्रवचनों द्वारा सिद्ध कर दिया। हमें पता है कि मनुष्य अपने बुराई भरे आवेगों के सामने साधारणतया मजबूर हो जाता है, लेकिन जब क्रिया योग के अभ्यास से उसके ऊपर उन्नत चेतनता और अनंत आनंद उसके अंदर जागृत होता है, तब ये बुराइयां शक्तिहीन हो जाती हैं और मनुष्य में इस प्रकार व्यसनों की कोई इच्छा जागृत नहीं होती। यहाँ त्याग से छोटी प्रकृति की नकारात्मकता उच्च विचारों के साथ सामंजस्य बनाती चलती है और श्रेष्ठ विचारों का निर्माण करती है। हमारी सांसारिक कार्यों के प्रति आतुरता अंदर के आध्यात्मिक विस्मय भाव को नष्ट कर देती है। हम ये समझ नहीं पाते कि सभी नामों और आकारों के पार महान अकल्पनीय जीवन है, क्योंकि विज्ञान हमें बताता है कि प्रकृति की शक्ति का उपयोग कैसे करें। प्रकृति के साथ घनिष्ठता के कारण हमारे अंदर उसके रहस्यों के प्रति आदर नहीं रहा। हमारा प्रकृति के साथ संबंध एक व्यवहारिक व्यवसाय की तरह है। हम उसके साथ छेड़खानी करते हैं, या दूसरे शब्दों में अपने मतलब को पूरा करने के लिए उसका कैसे उपयोग करें, हम उसकी ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं जिसके स्रोत का हमें पता नहीं है। विज्ञान में प्रकृति के साथ हमारा उसी प्रकार का संबंध है जैसा एक मास्टर और उसके नौकर के साथ होता है। दार्शनिक शब्दों में प्रकृति एक साक्षी की तरह कटघरे में खड़ी है। हम उससे प्रश्न दर प्रश्न करते हैं, उसे चुनौती देते हैं और उसके साक्ष्य को बारीकी से मनुष्य के मन के तराजू में तौलते हैं, जो उसके गुप्त गुण को नहीं माप सकता। दूसरी तरफ जब आत्मा का संपर्क उन्नत शक्ति के साथ होता है, तब प्रकृति बिना किसी दबाव या बाधा के स्वयं ही मनुष्य के आदेशों की आज्ञा मानने लगती है। इस प्रकार बिना किसी प्रयास के जब प्रकृति स्वतः ही मनुष्य के अनुरूप चलने लगती है, तब अज्ञानी भौतिकवादी मनुष्य इसे चमत्कार की संज्ञा दे देता है। लाहिड़ी महाशय का जीवन एक उदाहरण है जिसने इस धारणा को कि योग एक रहस्यात्मक अभ्यास है,
इसे गलत साबित करता है। हर व्यक्ति क्रिया द्वारा एक मार्ग पा सकता है जिससे वह प्रकृति के साथ मनुष्य का रिश्ता यानी संबंध भली भांति समझ सके और सभी अनुभूतियों के लिए, चाहे वे रहस्यात्मक या रोज होने वाली हो या इसके भौतिक विज्ञान की सत्यता के साथ हो, यह सभी के लिए निष्ठा पैदा करती है। हमें यह समझना चाहिए कि हजारों वर्षों पूर्व जो रहस्यमय था वह अब वैसा नहीं है, और जो आज रहस्यात्मक लगता है वह 100 साल बाद नियम अनुसार बौद्धिक हो सकता है। तभी तथ्यों के बीच अनंत परमेश्वर शक्ति का सागर है। क्रिया योग का नियम अटल है। यह गणित की तरह सच है जिसमें जोड़ और घटाने के सरल नियम है। क्रिया का नियम कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। यदि गणित की सभी पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया जाए तब भी तर्क बुद्धि से युक्त मस्तिष्क हमेशा इस तरह के सत्य को फिर से खोज लेगा। योग पर लिखी सब पुस्तकों को नष्ट करने पर भी इसके आधारभूत नियम वापस आ जाएंगे। जब एक सच्चा योगी आएगा जिसके अंतर्मन में शुद्ध भक्ति और उसके फलस्वरूप शुद्ध ज्ञान होगा, जिस प्रकार बाबा जी सबसे बड़े अवतार हैं, एक महाअवतार श्री युक्तेश्वर जी एक ज्ञान अवतार या ज्ञान के अवतार हैं। इसलिए लाहिड़ी महाशय को योगा अवतार या योग के अवतार कहा जा सकता है। गुणवत्ता और परिणाम दोनों के मापदंडों के आधार पर इन्होंने समाज का आध्यात्मिक स्तर उन्नत किया। उनके पास अपने अंतरंग शिष्यों को ईसा मसीह के समान उच्च अवस्था तक पहुंचाने की शक्ति थी और उन्होंने आम जनता के बीच सत्य के ज्ञान को पहुंचाया। इस दृष्टि से लाहिड़ी महाशय की गिनती मानव जाति के उद्धारकों में होती है। एक पैगंबर अथवा गुरु योगी के रूप में उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनका ज़्यादा जोर निश्चित प्रणाली क्रिया की व्यवहारिकता पर था, जिसने सभी मनुष्यों के लिए योग के द्वार खोल दिए। अपने जीवन के चमत्कार के अलावा योगावतार ने योग की प्राचीन जटिलताओं को कम करके उसे सबके समझ में आने योग्य बनाया और सरल रूप देते हुए योगावतार ने सबसे बड़ा चमत्कार किया। चमत्कारों के विषय में अक्सर लाहिड़ी महाशय कहते थे, उन सूक्ष्म नियमों जो अभी तक मनुष्य के लिए अनजान है, उन्हें सार्वजनिक रूप से बिना विचार विमर्श के बारे में ना तो बात करनी चाहिए और ना ही उन्हें प्रकाशित करना चाहिए। यदि इन पृष्ठों में मैं इस नियम का उनको चेतावनी के बावजूद उल्लंघन करता दिख रहा हूँ, तो इसका कारण है कि उन्होंने मुझे इसका आंतरिक आश्वासन दिया है। मैंने बाबा जी, लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी के जीवन के विषय में लिखते हुए कई सच्ची चमत्कारिक कहानियाँ लिखना उचित नहीं समझा। उसके लिए मुझे उन तथ्यों की गूढ़ता पर स्पष्टीकरण देते हुए अलग से पुस्तक लिखनी पड़ती। नए मनुष्यों के लिए नई उम्मीद, दिव्य मिलन, आत्म साक्षात्कार योगावतार जी ने घोषणा की थी, तभी संभव है जब इसके लिए मनुष्य स्वयं प्रयास करे और वह किसी धार्मिक विश्वास या किसी ब्राह्मणीय तानाशाह की मनमानी इच्छा पर निर्भर नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कभी भी मनुष्य को दिव्यता पर विश्वास नहीं है, वे क्रिया की चाबी का उपयोग करके अंत में स्वयं के अंदर पूर्ण दिव्यता का देख पाएंगे। ओम।